नमस्कार, मैं नाम न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के दौरान मौजूद है, क्योंकि उन्हें न्योता दिया गया था और वो वहां मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि हिंदुस्तान में कई तरह की खबरें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनल इनविटेशन नहीं दिया गया, मुकेश अंबानी को ये इनविटेशन दिया गया। तो क्यों दिया गया, आज इसी बात को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुकेश अंबानी वहां क्यों गए, बुलाया गया। हालांकि व्यापारी हैं दोनों, डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे एलन मस्क भी व्यापारी हैं और मुकेश अंबानी भी व्यापारी हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के व्यापार में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश अंबानी की 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जो नेटवर्थ हुआ करती थी, वो फिलहाल 90 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ पर आकर टिक गई है और लगभग 1700 करोड़ रुपए रोज का नुकसान मुकेश अंबानी को हो रहा है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर महीने नुकसान उठाना पड़ रहा है मुकेश अंबानी को। तो आज समझेंगे आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि मुकेश अंबानी का जो मेनली जो व्यापार है वो तेल का व्यापार है। विदेशों से तेल मंगाते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, फिर बेचते हैं और बेचने के बाद पैसा ही पैसा, मतलब ऑयल टू केमिकल वाला जो उनका बिजनेस है, व्यापार है, जो उनके प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा कट है जहां से वो आया करता था, वो यही ऑयल का बिजनेस है। अगर कुछ महीनों पहले तक की बात करें तो 66% प्रॉफिट मुकेश अंबानी का इस फील्ड से आया करता था, लेकिन अब वो प्रॉफिट मात्र 29% रह चुका है। इसकी वजह है कि दुनिया अब डीजल पेट्रोल से अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से अब तेल वाला जो इनका कारोबार है उसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेलीकॉम की अगर बात करें तो जब से इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है अपने बेटे आकाश अंबानी की शादी के बाद से, तब से लोगों ने वो बात पर्सनली ले ली है और ज्यादातर बहुत सारे जो लोग थे वो बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट कर गए, कुछ एयरटेल की तरफ शिफ्ट कर गए। तीसरा, इनका बड़ा जो कट प्रॉफिट का आता था वो रिटेल से आता था, लेकिन रिटेल वाला जो इनका कॉमर्स वाला जो सेक्टर है उधर भी अब बहुत ज्यादा चीजें सही होती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि पिछले एक साल में लगभग 498 स्टोर इन्होंने खोले और लगभग 468 के करीब बंद करने पड़े। तो मोटा मोटी अगर देखें तो कुल मिलाकर 28 नए स्टोर्स ही खुले हैं, जिसमें जब ज्यादा स्टोर्स नहीं खुलेंगे तो फिर फायदा प्रॉफिट कहां से आएगा, वो भी एक बड़ा मुश्किल इनके लिए हो रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने ग्रीन एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट किया, वो विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी हो, वहां उन्होंने निवेश तो जरूर किया है, लेकिन उस निवेश का अभी प्रॉफिट मिलना शुरू नहीं हुआ है। वो डिले पर डिले लगातार चल रहा है। शादी में व्यस्त थे, कुछ और कार्यक्रम थे, तो वो प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो वहां पैसा तो लगा दिया गया, जो ऑयल से पैसा आया वो फिलहाल ग्रीन एनर्जी की तरफ लगा दिया, लेकिन उधर से पैसा आना शुरू नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि लगातार उनकी इनकम कम होती जा रही है। हालांकि वो अंबानी है, बहुत बड़े हाथी हैं, तो ये इस बात से तो आप नहीं घबराइए कि बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अडानी के मामले में हमने देखा, हिंडनबर्ग की 2 रिपोर्ट आई, उसके बाद बहुत लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी गौतम अडानी ने अपने आप को उठाया और उसी पोजीशन पर वो लेके गए जिस पोजीशन पर वो हुआ करते थे। जुलाई 2024 की अगर बात करें तो 21 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी की संपत्ति हुआ करती थी, जो अब फिलहाल घटकर 16 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। 120 बिलियन डॉलर से 90 बिलियन पर उनकी नेटवर्थ आ गई है। 50,000 करोड़ का हर महीने और 1700 करोड़ रुपए का हर दिन इन्हें नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले अगर वो ऑयल टू केमिकल वाली जो बात है वो मैंने आपको बताई। ऑयल वाले मामले में नुकसान ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि जो तेल हैं उनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ज्यादा निर्भर करती हैं, वो आपके हाथ में नहीं होती। मोटा मोटी सा अगर आप बताएं, माने कि अगर कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है और वो आपको 90 रुपए में बेचनी पड़े, तो जाहिर सी बात है नुकसान इसमें होगा ही। और भारत में रेट जो है आपके डिसाइडेड होते हैं, रेट अगर बढ़ते हैं तो सरकारें तक गिरने की नौबत आ जाती है, विपक्ष हमला करता है, आम लोग हमलावर हो जाते हैं सरकार के ऊपर। तो महंगा तेल खरीदना, सस्ता बेचना, उस वजह से भी वहां उस तरफ प्रॉफिट इनका कम है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बताया कि आपको वो डिमांड बहुत ज्यादा है, इस वजह से कम है। टेलीकॉम की अगर बात करें तो टेलीकॉम जो सेक्टर है उसमें इन्हें 39% प्रॉफिट जरूर होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आकाश अंबानी की शादी के वक्त जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाए गए, उसके बाद से 1.65 करोड़ लोगों ने
छोड़ दिया रिलायंस को और वो शिफ्ट हो गए बीएसएनएल की तरफ। और जिस तरीके से लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं उस हिसाब से भारत सरकार भी अब अगले साल तक बीएसएनएल में 5G लाने की बात कर रहे हैं। तो जो बड़े कस्टमर्स थे वो एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो गए और जो छोटे कस्टमर्स थे वो बीएसएनएल की तरफ चले गए। जबकि अब ये भी बात है कि अगर हमें पैसा देना ही है तो फिर हम क्यों नहीं भारत सरकार को ही पैसे देंगे। और एक और कारण है इसका ट्राई जो इन टेलीकॉम मामलों को देखती है कि कुछ घपलाबाजी तो नहीं हो रही है, कोई मनमर्जी के हिसाब से टैरिफ तो नहीं वसूल रहा है, उसकी तरफ से अब ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि वॉइस प्लान अलग होंगे, डाटा प्लान अलग होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि करोड़ों लोगों के पास इस वक्त हिंदुस्तान में फिलहाल भी छोटे फोन्स हैं जिनसे सिर्फ आप कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें भी जब अपना रिचार्ज करवाना होता है तो वो वॉइस कॉल प्लस डाटा का रिचार्ज करवाना होता है। लेकिन आने वाले वक्त में अब ऐसा हो सकता है कि वॉइस कॉलिंग का जो प्लान है वो अलग हो और डाटा का प्लान जो है वो अलग हो, जिससे मोटी सी बात है कि सबसे ज़्यादा कस्टमर अगर मुकेश अंबानी के पास हैं, जियो के पास हैं, रिलायंस के पास हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं मुकेश अंबानी को ही इससे होने वाला। अब रिटेल की अगर बात करें तो रिटेल में स्टोर्स तो अंबानी की तरफ से बहुत खोले गए, लेकिन उन स्टोर्स में ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ प्राइजेज बहुत ज़्यादा हैं। जूडियो आपने देखा होगा किस तरीके से नए नए स्टोर्स खोल रहा है, सस्ते दामों पर वो चीज़ें आपको दे रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 464 माफ कीजिएगा 464 पिछले 90 दिनों में 3 महीने में अंबानी की तरफ से स्टोर्स खोले गए, लेकिन 438 बंद कर दिए गए, तो 28 नए स्टोर्स खोले गए। ग्रोसरी की अगर बात करें तो ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, स्विगी हो, डी मार्ट हो, ये लोग बहुत तेजी से इस फील्ड में, ई कॉमर्स के फील्ड में बढ़ रहे हैं। वहीं फिर अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये भी ई कॉमर्स के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। तो compete नहीं कर पा रहे हैं मुकेश अंबानी उनसे, और compete तभी कर पाएंगे जब प्राइसेस आपके लो रहेंगे और स्टोर्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा खुलते हुए नजर आएंगे। तो अब आप ये भी सोचेंगे कि हॉटस्टार वगैरह में, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी पैसा तो इन्वेस्ट ज़रूर किया था, लेकिन फिलहाल वहाँ सब्सक्रिप्शन नहीं चल रहा है, ज़्यादातर फ्री चीज़ें चल रही हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, इन्वेस्टमेंट के बाद इन्हें वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और इसी का कारण है कि मुकेश अंबानी पर जो लोन की रकम है वो 3.57 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मतलब 3.5 लाख करोड़ से ऊपर मुकेश अंबानी का जो लोन है जा चुका है। ये रिपोर्ट है सितंबर 2024 की। वहीं 31 मार्च 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये लोन 1,61,000 करोड़ था और अब ये 2,60,000 करोड़ की इसमें पिछले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इन्वेस्टमेंट जहां कर दिया वहां से प्रॉफिट हो नहीं रहा है, लोन्स के जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो सोलर एनर्जी के लिए मुकेश अंबानी की तरफ से 75,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए थे, जिन्हें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जिनका किया जा रहा है वहां से आउटपुट मिलना शुरू हुआ है। लेकिन उस तरीके से आउटपुट मिलना शुरू नहीं हुआ है जिस तरीके से 75,000 करोड़ रुपए का निवेश वहां किया गया था। तो मौजूदा वक्त में ग्रीन एनर्जी में पैसा जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है। आने वाले वक्त में 2 साल में 3 साल के बाद वहां से जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो पैसा वापस जरूर आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि लगातार अमाउंट नेटवर्थ घट रही है मुकेश अंबानी की, वो आने वाले वक्त में सही हो जाएगी, लेकिन फिलहाल वो सही नहीं है। और शायद यही कारण है कि 2 बड़े बिजनेसमैन के बीच, एलन मस्क हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, उनके बीच मुकेश अंबानी पहुंचे हैं। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति पर काम कर रहे हैं, एक व्यापारी हैं, एलन मस्क उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पहला मोटो ये है कि पैसा कैसे कमाया जाए, अमेरिका को अमीर से और ज्यादा अमीर कैसा बनाया जाए, व्यापार दुनिया भर में कैसे किया जाए, इसी नीति पर वो काम कर रहे हो। शायद यही कारण है कि मुकेश अंबानी भी भारत के सबसे बड़े व्यापारी हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसी वजह से मुकेश अंबानी को वहां बुलाया गया, क्योंकि देश से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप व्यापार पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो मेरी नजर में तो मुझे लगता है कि यही एक मात्र कारण है कि मुकेश अंबानी को इसीलिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में पर्सनल इनविटेशन पर बुलाया गया। और हो सकता है साथ ही आने वाले वक्त में मुकेश अंबानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा व्यापारिक जो भारत के साथ समझौते हैं या फिर भारत के साथ साझेदारी है, भारत के साथ रिश्ते व्यापारिक जो है उन्हें और ज्यादा मजबूत डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हो। उनके बीच का जरिया मुकेश अंबानी को बनाना चाहते हो। तो रोज
1700 करोड़ रुपए भले ही कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसी उम्मीदें हैं कि मुकेश अंबानी इस पूरे नुकसान को रिकवर कर लेंगे। बाकी मुकेश अंबानी से जुड़ी जो भी कुछ खबर होगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी?